हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने एपीएससी सीसी जो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन सीरीज़ है डी उसका सॉल्व लेके आया हूँ। एपीएससी सीसी 2022 जो 26 मार्च 2023 पे हुआ। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है, ध्यान रखना। पहले मैंने एक पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किया था। अभी इस पार्ट में मैं क्विकली वो क्वेश्चन भी आप सबको बोल दूंगा, उसके बाद 21 से डिस्कस करूँगा। सो देखिए, जो पहला क्वेश्चन इधर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टी इन असम। सो ऑप्शन 1, द सिंगफोस आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टी बिफोर इट बिकेम मोर वाइडली नोन। सिंगफोस को पता था पहले से, जब मतलब टी मतलब वाइडली पॉपुलर होने से पहले सिंगफोस को पता था। ऑप्शन 2, ब्रूस बदर आर कंसिडर टू बी द पायनियर ऑफ असम टी। ब्रूस बदर को कहते हैं पायनियर्स, मतलब पहले मतलब फेमस किया या मतलब खोज किया इसको। ऑप्शन 3, आसाम कंपनी वाज फाउंडेड इन 1835। सो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 एंड 2, यानी ए नंबर। आसाम कंपनी वाज फाउंडेड इन 1839। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा स्पीड में मैं बोल दूंगा ये सब। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक है श्रुति और दूसरा है स्मृति। ऑप्शन 2, द लैंग्वेज यूज्ड इन द 4 वेदास इज क्लासिकल संस्कृत। सो ये ऑप्शन सरासर गलत है क्योंकि ये वैदिक संस्कृत है। नंबर 3, द रामायण एंड द महाभारत आर टू मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द वैदिक लिटरेचर। ये वैदिक लिटरेचर का कंपोनेंट नहीं है। सो राइट आंसर है ऑप्शन 1, यानी ए, ओनली 1 करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रीटी ऑफ एंडाबू जैसे कि सबको पता है 1826। फर्स्ट एसामीज मैगजीन अरुणोदय पब्लिश 1846। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आसाम मेडिकल कॉलेज 1947। एनुलमेंट ऑफ द आईएमडीटी एक्ट 1983 बाय द सुप्रीम कोर्ट 2005। सो कौन सा राइट आंसर हुआ देखिए, A3, सॉरी A2 B1, A2 B1 देखिए दो में है A2 B1। उसके बाद C1 मतलब देखिए, रुकिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए। टीटी ऑफ एंडोबो हुआ 1826 मतलब A2। उसके बाद देखिए B1, A2 B1। उसके बाद C4, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बारगंगा। बारगंगा किसके साथ मिलता है? बुटी बर्मन के साथ, निदानपुर भास्कर बर्मन, हायुनताल हरजरा बर्मन, गास्तल गोपाल बर्मन। सो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन सो राइट आंसर होगा देखिए A2 B1 C4, A2 B1 C4, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पुरानास कंटेन्स द रेफरेंस टू एंशियंट असम। एंशियंट असम का रेफरेंस कौन से पुराना में है? मार्कंडिया, स्कंद, नारदिया, विष्णु। सो चारों में है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 6, द सर्च एंड द रेस्क्यू ऑपरेशन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड सीरिया एंड टर्की आफ्टर द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक ऑन द 6 फरवरी 2023 नेम्ड एज। जो मदद किया जो टर्की और सीरिया पे क्या हुआ था, डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक हुआ, बहुत सारे लोग मरे, 10,000 के ऊपर लोग मरे। सो इंडिया का जो मतलब ऑपरेशन उनको मतलब मदद के लिए भेजा, उनका नाम है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन डी, यानी ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। सो ये इसका जो ऑप्शन 1, द टेक्स्ट वॉज रिटन इन ग्रीक फॉर ट्रेडर इन्वॉल्व इन द मर्चेंट एक्टिविटीज़, इस नाम से ही पता चल जाएगा। सो ये करेक्ट है। ऑप्शन 2, द टेक्स्ट सर्वाइव्स इन द फॉर्म्स ऑफ 10th century मैन्युस्क्रिप्ट, ये भी सही है। नंबर 3, द मैन्युस्क्रिप्ट हैज़ एरर एंड ओमिशन। सॉरी ओमिशन, एरर एंड ओमिशन तो होगा ही होगा, क्योंकि ये देखिए ये सब मतलब देखिए ये एक मतलब मैन्युस्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट इसमें तो गलती हो सकता है। और नंबर 4 ये गलत है। सो राइट आंसर होगा 1 2 3, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम अलाउद्दीन खिलजी सॉट टू फिक्स द कॉस्ट। सो शुगर केन का तो वो कॉस्ट फिक्स किया, उसके बाद ग्रेन भी और फिश भी, मतलब जो जो एसेंशियल कमोडिटी उसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने वो फिक्स किया कॉस्ट, क्योंकि इससे मतलब आम आदमी को प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए शुगर केन, ग्रेन एंड फिश। सो राइट आंसर होगा 1 3 4, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्सेस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट आर फाउंडेड इन द आदि ग्रंथ ऑफ द सिख। सिख के आदि ग्रंथ पे कौन से सूफी सेंट का नाम दर्ज है?
कि यहाँ मेंशन है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 फरीदुद्दीन। सो देखिए इधर ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, which statement regarding office of the Borboruga and Borfukan are correct? So the post of the Borfukan were created during the 16th century to control the newly acquired territory to the Ahom kingdom, ये गलत है। बाकी जो नंबर 2 और 3 ये सही है। सो राइट आंसर होगा 2 एंड 3। देखिए सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, आई एम ए मिनिस्टर एंड हेंस आई कैन नॉट बिकम ए किंग सेड अथन बड़गुआई। अथन बड़गुआई को मतलब किंग बनाना चाहते थे लेकिन वो बने नहीं। उन्होंने बोला आई एम ए मिनिस्टर एंड हेंस आई कैन नॉट बिकम किंग। सो इसका रीजन क्या है, द प्राइमरी और एब्सोल्यूट इंडिस्पेंसिबल क्वालिफिकेशन ऑफ द किंगशिप वाज पोसेशन ऑफ ब्लू ब्लड। सो ये भी सही है। सो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो ये सीधा सीधा है। सो नंबर 1 सर जॉन मैकफर्सन, उसके बाद अर्ल कॉर्नवालिस, उसके बाद सर एलुड क्लार्क, ऑप्शन बी सॉरी नंबर 4 द अर्ल ऑफ मोरिंगटन। सो ये सीधा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। सो इसमें देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये 1866। उसके बाद देखिए इसमें जो राइट आंसर कौन सा हो सकता है, देखिए ये ऑप्शन सी राइट आंसर, सॉरी A2, देखिए A2 B1 मद्रास महाजन सभा 1884, इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल 1876। सो इसमें देखिए कौन सा राइट आंसर हो सकता है, देखिए A2 B1 उसे राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी A2 B1 C4 D मतलब D3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो रेगुलेशन ऑफ अगेंस्ट इन्फेंटिसाइड ये पहले 1795, रेगुलेशन डिक्लेयरिंग सती इलीगल 1829, हिंदू रीमैरिज एक्ट 1956, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी अप्रोक्स 1976। सही है। सो ये भी सही है। 1 2 3 4। सो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन डी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द फॉलोइंग एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो देखिए जो फुलगुरी अपराइजिंग वो 1860 पे हुआ था, जितना मुझे मतलब पता है 1860 आई थिंक, थोड़ा सा डेट देख लेना आप लोग। उसके बाद रंगिया हुआ और पात्रुघाट 1894 पे हुआ था। सो राइट आंसर होगा 2 3 1 2 3 1 यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, अरेंज द फॉलोइंग एक्सटर्नल इन्वेशन ऑफ द असम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो देखिए पहले इन्वेशन ऑफ द बख्तियार खिलजी, उसके बाद इन्वेशन ऑफ द सिकंदर शाह, उसके बाद इन्वेशन ऑफ द तुर्बाक, ऑप्शन नंबर 4 इन्वेशन ऑफ द मीर जुमला। सो राइट आंसर होगा 1 4 2 3 1 4 2 3 यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following qualifications are necessary for the office of the vice president of India as per the Indian constitution? So the person must be a citizen of India, ये तो सही है। The person must be a member of the राज्य सभा, ये गलत है। नंबर 3, the person must be above 35 years age। सो राइट आंसर है 1 3। सो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 1 सॉरी देखिए ऑप्शन बी 1 3। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following feature of the regarded as the core feature of the rule of law? सो इसमें देखिए लिमिटेशन ऑफ पावर ये सही है, और जो नंबर 3 है लिबर्टी एंड सिविल राइट ये सही है। सो ऑप्शन 1 एंड 3 करेक्ट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राज्यसभा इंडियन पार्लियामेंट। द राज्यसभा हैज़ नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल। सो मनी बिल पे एब्सोल्यूट पावर किसका रहता है, लोकसभा का। सो ये सही है। द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट, ये भी सही है। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये गलत है, वो डिस्कस कर सकता है। नंबर 4, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस रिगार्डिंग वेदर ए बिल इज मनी बिल द डिसीजन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा देयर शैल नॉट बी फाइनल, ये भी सही है। इसमें लोकसभा का जो चेयरमैन है उसका डिसीजन फाइनल रहता है। सो राइट आंसर होगा 1 2 4 यानी 1 2 4 यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द ह्यूमन राइट। सो मैग्ना कार्टा ये पहले ये कितने में था, 1215, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट ये 1948 था, और एडाप्टेशन ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ये आई थिंक 1970s के टाइम पे था। सो राइट आंसर होगा सीधा सीधा 1 2 3 4 1 2 3 4
यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, मैच द फॉलोइंग, आप लोग मिला लीजिए, मैच कर लीजिए। पीवी नरसिम्हा राव, लोकेश पॉलिसी, A3, उसके बाद मोरारजी देसाई। देखिए मोरारजी देसाई हम लोग देख लेंगे उसको, अटल बिहारी वाजपेयी उसका पोखरान के साथ था, यानी C2। सो देखिए C2 किधर है, C2 बस ऑप्शन सी पे है। सो ये मतलब ऐसे ही आप लोग कर लेना, सी A3 B4 C2 D1। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेंबरशिप ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर फॉल्स। सो इसमें देखिए पहला जो फॉर क्वालिफिकेशन टू द लोकसभा एंड राज्यसभा ए पर्सन मस्ट हैव 25 ईयर्स एंड 35 ईयर्स एज रेस्पेक्टिवली। उसके बाद देखिए ए पर्सन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम द जनरल इलेक्शन टू। सो ये राइट आंसर है। जो नंबर 3 है, इफ ए पर्सन ऑफ द पार्लियामेंट वोट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ हिज हर पार्टी he or she can deemed to be disqualified on the ground of defection। ये सही है, 2 3 राइट आंसर है। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी बोथ 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 23, रिसेंटली आसाम कैबिनेट अप्रूव्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव मर्जर ऑफ सम न्यूली formed district with existing district। in this context which of the following is or are incorrect। ध्यान रखना इनकरेक्ट। सो देखिए मर्जर ऑफ होजाई डिस्ट्रिक्ट विद नौगांव, ये तो करेक्ट है। मर्जर ऑफ बजाली डिस्ट्रिक्ट विद बंगाईगांव, ये भी सही है। सो 2 3 सही है, 2 3 देखिए 2 3 सही है। सो इसमें हम लोग 3 भी सही है। सो राइट आंसर का ऑप्शन सी, यानी बोथ 1 and 4, ये गलत है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, रोम डिक्लेरेशन 1996 ये फूड सिक्योरिटी था, ध्यान रखना। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, इसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। दोहा डिक्लेरेशन ये पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड था, और बीजिंग डिक्लेरेशन जेंडर जस्टिस। सो देखिए A2B3 इसमें दोनों में है, देखना A2B3 C4, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स कन्वेंशन इज फॉर प्रोटेक्टिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम द रिस्क पोस्टेड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। सो ऑप्शन ए कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, ध्यान रखना। DPSP के रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, ये तो सही है। प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये भी सही है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये गलत है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट पे है, ध्यान रखना। ऑप्शन जो नंबर 4 है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये भी सही है। सो ओनली 3 इनकरेक्ट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट इज आर नॉट फोर्स इन इंडिया। सो इंडिया में अभी NSA तो है, मिसा नहीं है, UAP है, फेमा भी है, ध्यान रखना। फेमा तो फाइनेंशियल जो मतलब वो गलती करते हैं, या कह सकते हैं हम लोग जो फाइनेंशियल रेगुलेशन जो मतलब दूसरे जगह से ब्लैक मनी को वाइट करते हैं, उसके रिगार्डिंग, या मतलब कह सकते हैं आतंकवादी को पैसा वैसा बेचते हैं दूसरे देश के लोग, उसको रोकने के लिए फेमा लागू किया गया। सो ये भी सही है। सो ओनली 2, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट, इनकरेक्ट। सो राइट आंसर का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द फेडरलिज्म इज आर नॉट फाउंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फेडरल जुडिशरी ये तो नहीं है, बाकी ऊपर का तीनों है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट, ये तो सही है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी सही है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी सही है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ओनली 4। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following articles of the Indian Constitution enables the state to make provision for the reservation of the public employment in favor of the backward class। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 16(4). क्वेश्चन नंबर 30, a writ issued by the court to some inferior authority to transfer the matter to it for the proper consideration is called, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सर्चुअरी। क्वेश्चन नंबर 31, according to the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू इन द इंडिया इज बेस्ड ऑन। सो ये ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय द लॉ, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट बाय द पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसमें देखिए ऑप्शन 1 ये करेक्ट है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू रेफर सच बिल टू द अफेक्टेड स्टेट
इन ऑर्डर टू नो देयर व्यू, ये सही है, ध्यान रखना। बाकी देखिए नंबर 2 ये गलत है। द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट द ओपिनियन, ये प्रेसिडेंट बाउंड नहीं रहे थे। नंबर 3 ये सही है। द पार्लियामेंट कैन नॉट इंट्रोड्यूस बिल टू दिस इफेक्ट विदाउट द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सही है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, with respect to the location sequence of the given rivers, mountain passes, mountain peaks, which of the following sequence is are correct? So इसमें देखिए पहला ये गलत है, बाकी दो सही है, जैसे जोजिला, लिपुलेक, शिपकिला, जलेपला। उसके बाद महेंद्रगिरी, महाबलेश्वर, दोदाबेटा, अनाईमुड़ी, ये सही है, 2, 3 करेक्ट है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, सेक्स रेशियो ऑफ पॉपुलेशन इन केरला इज हायर देन नेशनल एवरेज, ये सही है। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन केरला इज हायर देन मेल पॉपुलेशन, ये भी सही है। सो देखिए इसमें सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है 1 का, स्टेटमेंट 1 का। सो देखिए बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, बट 2 डज नॉट एक्सप्लेन 1। क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग 35, with reference to the tribes of the northeast India, which of the following statement is are correct? Our tribe is mainly concentrated in the Mokchung district of Nagaland, ये सही है। The Sherdukpan are the mainly concentrated in West Kaमेंग district in अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है, 1, 2 सही है। Ryangs are mainly concentrated in मिजोरम, सो मिजोरम में भी है, त्रिपुरा में भी है, और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट में भी है। सो ये गलत है, सो ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कितना गोल था? 17, ये ऑप्शन बी मतलब सीधा सीधा सही है। क्वेश्चन नंबर 37, विथ रेफरेंस टू द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर, ये तो सही है। मिजोरम हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर, ये भी सही है। और जो नंबर 3, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट लैंड इज हायर इन सिक्किम, ये गलत है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 38, बराक, देखिए बराक सिलचर, ऐसे ही हम लोग कर लेंगे। उसके बाद इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी A3 बराक सिलचर। उसके बाद ब्रह्मपुत्र, ग्वालपाड़ा, दिखाओ, शिवसागर, धनसिरी, गोलाघाट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, विथ रेफरेंस टू द लोकेशन ऑफ द सम कंट्रीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 एंड 3 करेक्ट, नंबर 2 एंड नंबर 3 करेक्ट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो देखिए इक्वेटर पासेस थ्रू कोलंबिया, केनिया एंड फिलीपींस, ये गलत है, बाकी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? सो एमंग द इंडियन स्टेट महाराष्ट्र ऑक्युपाइज द टॉप पोजीशन, ये तो सही है नेशनल हाईवे पे। नेशनल हाईवे बिटवीन श्रीनगर एंड कन्याकुमारी इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ द कंट्रीज, ये भी सही है, 1, 2 सही है। और नेशनल हाईवे 27 इज़ द लॉन्गेस्ट ईस्ट वेस्ट नेशनल हाईवे कनेक्टिंग पोर्टबंदर एंड सिलचर, ये गलत है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1 एंड 2। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।